पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि और तनु ऑफिस पहुंचती है तो वहां का माहौल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ऑफिस में आज बहुत ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोग इधर से उधर भाग भाग कर काम कर रहे थे। सबको देखकर लग रहा था कि आज सब बहुत ही परेशान है। तभी ध्वनि वहाँ किसी एम्प्लॉय से पूछती है, क्या हुआ, सब लोग इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं। तभी एक एम्प्लॉय ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता, आज बॉस इतना ज़्यादा गुस्से में है। उन्हें देखकर लग रहा है आज किसी न किसी का ऑफिस में आखिरी दिन होगा, इसलिए सब लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो सीधा ऑफिस से बाहर फेंक दिए जाओगे। तो जाओ, तुम भी अपना काम अच्छे से करना, नहीं तो जॉब से निकाल दी जाओगी। तो ध्वनि ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अरे वाह, ये खड्डू से छुटकारा पाने का सही मौका है। अगर बॉस मुझे खुद जॉब से निकाल देंगे तो मुझे पेनल्टी भी नहीं चुकानी पड़ेगी और मुझे इस खड्डू से छुटकारा भी मिल जाएगा। ध्वनि यही सोचते हुए मन ही मन खुश हो जाती है। ध्वनि को इस तरह कहीं खोया हुआ सा देखकर तनु ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ मैडम, कहाँ खो गई तू? चल, नहीं तो आज हमारा ऑफिस में लास्ट डे होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ध्वनि अपनी कैबिन में पहुंचकर सबसे पहले मानव का शेड्यूल बनाती है और उसे देने के लिए मानव के कैबिन की तरफ चली जाती है। ध्वनि मानव के कैबिन का डोर को नॉक करती है तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर से वो नॉक करती है, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती। तो ध्वनि धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखती है, लेकिन अंदर उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी कोई पीछे से आकर ध्वनि के कंधे को थपथपाता है। ध्वनि उस इंसान को देखे बिना उसके हाथ को झटक देती है और इस तरह फिर से अंदर झांकने लगती है। तो फिर से कोई इसके कंधे पर थपथपाने लगता है। तो इस बार ध्वनि ने चिढ़कर पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? और इससे पहले आगे वो कुछ बोल पाती कि सामने के शख्स को देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। ध्वनि ने हकलाते हुए कहा, सर, आप? सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मानव ही था। जब ध्वनि उसकी कैबिन में जा रही थी तब वो कैबिन में नहीं था। जब मानव अपनी कैबिन में आ रहा था तब उसने ध्वनि को अपने कैबिन में झांकते हुए देख लिया और वो काफ़ी देर तक खड़ा उसके हरकतों को नोटिस कर रहा था। जब काफ़ी देर हो गई ध्वनि को ऐसा करते हुए तो वो उसके पास चला गया था। मानव को अपनी सामने देखकर ध्वनि के मुंह से कोई शब्द जैसे नहीं निकल रहे थे और वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। वहीं मानव ध्वनि को बस घूरे जा रहा था। फिर मानव अंदर जाते ही ध्वनि से सिर्फ 2 शब्द कहा, कम इन। ध्वनि भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गई। अंदर जाकर मानव अपनी चेयर पर बैठ जाता है, जबकि ध्वनि उसके सामने खड़ी थी। मानव ने ध्वनि को घूरते हुए देखा और उससे कहा, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? क्यों ताका झाकी कर रही थी तुम मेरी कैबिन में? तो ध्वनि ने मानव को सीधे सीधे कहा, वो सर, हम देख रहे थे कि आप अंदर है या नहीं। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए ध्वनि से कहा, ओ रियली? तो तुम ऐसे चेक करती हो कि कोई अंदर है या नहीं? ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, वो हमने डोर नॉक किया था लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो हम अंदर झाँक कर देखने लगे। मानव ने ध्वनि को ताना मारते हुए कहा, अच्छा, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो तुम जासूसों की तरह ताका झाकी करने लग गई। ध्वनि ने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये पूछ तो ऐसे रहा है जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। मानव ने ध्वनि को सख्त लहजे में कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी, तो तैयार रहना। अभी के लिए तुम जाओ और मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी लेकर आओ। तुम्हारी बकवास बातें सुन सुन के मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर आओ। ध्वनि ने वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जब भी मुझे ये सामने देखता है बस खाने पीने की चीज़ें का ही ऑर्डर देने लग जाता है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो यह अकाल में मर गया हो और भूखमरी में पैदा हुआ हो। जब देखो तब खाने पीने के अलावा कुछ सोचता नहीं इसे। और फिर ध्वनि कुछ देर के बाद मानव की कैबिन में कॉफ़ी लेकर पहुंच गई। ध्वनि ने मानव को कॉफ़ी देते हुए कहा, सर, आपकी कॉफ़ी।
तो मानव ने उसके हाथों से कॉफ़ी ले लिया और कॉफ़ी पीते हुए कहा, हाँ तो मिस ध्वनि, क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? ध्वनि ने मानव से कहा, सर अगर मैं ना बोलूँगी तो भी आप सज़ा दिए बिना मानोगे नहीं, तो मजबूरन मुझे हाँ ही बोलनी पड़ेगी। मानव ने टोंट मारते हुए कहा, अच्छा काफ़ी समझदार हो गई हो तुम, नहीं तो तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पागल खाने से भाग कर आया हो। ध्वनि ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, क्या मैं आपको पागल नजर आती हूँ? मानव ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों से तो यही लगता है कि तुम किसी पागल से कम नहीं हो। ध्वनि ने थोड़ा गुस्से में कहा, हरकतें? ऐसी क्या हरकतें हैं मेरी जो आप ऐसा बोल रहे हो? क्या मैंने किसी को पत्थर मारा है जो आप मुझे पागल बोल रहे हो? मानव ने ध्वनि से कहा, नहीं तुमने किसी को पत्थर तो नहीं मारा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें, जानबूझकर गलती करना फिर सज़ा भुगतना। सज़ा से याद आया, मुझे तुम्हारी सज़ा तुम्हें बताना है। वैसे बताओ तुम्हारे ऑफिस का टाइम क्या है? तो ध्वनि ने मानव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर 10 बजे से। तो मानव ने कहा, राइट, ऑफिस का टाइम 10 बजे से है, लेकिन कल से तुम्हारे लिए ऑफिस का टाइम 10 बजे से नहीं बल्कि 8 बजे से स्टार्ट होता है, तो तुम कल से 8 बजे आ जाना। मानव की बातें सुनकर ध्वनि को जैसे शॉक लगता है। उसने हैरानी के साथ मानव से कहा, क्या सर आप सच में पागल तो नहीं हो गए? मैं 8 बजे से आकर क्या करूँगी? तो मानव ने ध्वनि से कहा, तुम्हें कल से 8 बजे से ही आना होगा। अगर तुम 8 बजे से नहीं आओगी तो तुम्हें रात को 9 बजे तक ऑफिस में काम करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे पर डिपेंड है कि तुम्हें रात में 9 बजे तक यहाँ ऑफिस में काम करना है या सुबह जल्दी 8 बजे आना है। तो ध्वनि ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन सर मैं इतनी जल्दी ऑफिस आकर करूँगी क्या? मानव ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हें ऑफिस में आना है? तुम 8 बजे ऑफिस नहीं बल्कि मेरे घर पर आओगे, मेरे लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाओगे। यही तुम्हारी पनिशमेंट है, समझी? ध्वनि मानव से कहा, सर अगर मैं मना कर दूँ तो मानव ने ध्वनि को देखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये अच्छे से तुम भी जानती हो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या लिखा था। अगर तुम्हें याद ना हो तो तुम्हें याद दिला दूँ कि उसमें कौन कौन से कंडीशंस थे। मानव ने ध्वनि को कंडीशन बताते हुए कहा, तुम अपनी बॉस के सारे ऑर्डर फॉलो करोगी। दूसरा, 6 महीने तक तुम जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने जॉब छोड़ा तो तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तुमने अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ध्वनि ने मानव को रोकते हुए कहा, सर आपको मुझे कंडीशन से बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सारे कंडीशन से अच्छे से याद है। और हाँ, आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं कल वहाँ टाइम से पहुँच जाऊँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। ध्वनि के जाने के बाद मानव मन ही मन सोचता है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया ध्वनि, अब मेरी बारी है, अब तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मानव ध्वनि से बात करते वक्त अपनी सारी टेंशन, सारा गुस्सा भूल गया था जो उसे अपनी दादी की बातों की वजह से मिला था। मानव जब भी ध्वनि के साथ होता है तब उसे ध्वनि को परेशान करने में इतना मज़ा आता है कि वो अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। ध्वनि पैर पटकते हुए अपनी कैबिन में चली जाती है और गुस्से में इधर उधर टहलने लगती है। ध्वनि ने अपने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि ये इंसान जैसा दिखता है वैसा है नहीं, शायद इसका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ही गलत थी। ये जैसा दिखता है इसका दिल इससे भी बुरा है, शायद इसके पास दिल नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ध्वनि को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी कि तभी उसके कैबिन का डोर ओपन होता है। डोर की खुलने की आवाज़ से ध्वनि दरवाजे की तरफ देखती है कि तनु अंदर आ रही थी। तनु ने अंदर आते हुए ध्वनि से कहा, चलना यार, लंच का टाइम हो गया है, तो हम लोग भी कैंटीन में जाकर कुछ खा लेते हैं, नहीं तो भूख की वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। ध्वनि जो कि पहले से ही काफ़ी गुस्से में थी, तनु की बातें सुनकर और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है और वो उससे कहती है, आज सबको हो क्या गया है, जिसे देखो बस खाने पीने के पीछे पड़ा है, जैसे उन्हें खाने पीने के अलावा कुछ नहीं आता, सालों से खाना ही नहीं मिला हो। ध्वनि के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तनु ने उससे कहा, क्या हो गया है तुझे, इतना ज़्यादा क्यों भड़क रही है? मैंने तो तुझे लंच करने के लिए कहा, तो तू ऐसे क्यों भड़क रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया?
तनु की बातें सुनकर ध्वनि को रियलाइज हुआ कि उसने तनु पर फालतू में गुस्सा कर दिया। ध्वनि को लग रहा था कि जैसे मानव का गुस्सा वो तनु पर उतार दी। उसने खुद को शांत करते हुए तनु से कहा, आई एम सॉरी यार, पर मैं किसी और का गुस्सा तुझ पर उतार दिया। मुझे तुझसे इस तरह से नहीं बात करना चाहिए था। तो तनु ने कहा, कोई नहीं यार, दोस्त होते किस लिए? अगर हमें अपने मन की भड़ास निकालना हो तो हम दोस्त पर ही निकालते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझते हैं, वो हम पर नाराज़ नहीं होते। और हाँ, जब भी तुझे अपने मन की भड़ास निकालनी हो और कोई ना मिले तो तू आ जाना मेरे पास। अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मुझे बुरा नहीं लगेगा। अच्छा ये सब छोड़, पहले तो तू ये बता कि तू चल रही है ना कैंटीन में? मुझे बहुत भूख लग रही है। ध्वनि ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, मैं बाद में खा लूँगी, तू जा। तनु ने ध्वनि से कहा, ओके तो मैं जा रही हूँ, नहीं तो भूख की वजह से मेरी जान ही निकल जाएगी। अच्छा एक बात बता, तुझे इतना गुस्सा किस पर आ रहा था? ध्वनि ने तनु से कहा, छोड़ना यार, मुझे इस वक्त उस बारे में बात करके अपना मूड फिर से ख़राब नहीं करना। तो तनु ने कहा, चल कोई नहीं, अगर तू अभी इस वक्त बताना नहीं चाहती तो मत बता, तुझे जब ठीक लगे तब बता देना। अब मैं चलती हूँ, मुझे ज़ोरों से भूख लगी है और चूहे मेरे पेट में भांगड़ा कर रहे हैं। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चल ठीक है, जा, इससे पहले कि चूहे बाहर आ जाए। तो तनु ने मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। तनु के वहाँ से जाते ही ध्वनि अपने काम में जुट गई और इस तरह से आज उसका दिन निकल गया। ऑफिस का टाइम खत्म होते ही तनु और ध्वनि अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों का घर एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वो लोग तनु की स्कूटी में बैठकर घर जा रहे थे। ध्वनि घर जाते वक्त रास्ते में तनु को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे कल से सुबह 8 बजे मानव के घर जाना है। तो ये सुनकर तनु को जैसे झटका सा लगता है। उसने हैरान होते हुए ध्वनि से कहा, क्या बॉस ने तुझे कहा कि अपने घर आने के लिए? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय का अपने घर नहीं बुलाते, और तुझे ने अपने घर बुलाया। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि तू कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तभी तनु का घर आ जाता है। ये तो ध्वनि उतर जाते हैं। तनु ध्वनि को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अब ध्वनि आगे के लिए टैक्सी लेकर अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में जाकर फ्रेश होने चली जाती है और फ्रेश होकर किचन में जाकर सबके लिए डिनर बनाने लगती है और सब लोग अपना डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। ध्वनि भी अब जल्दी से सो जाती है क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी उठना था और वह सुबह के 5 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह ध्वनि की नींद उसके अलार्म के बजने से खुलती है और वो बेड से उठकर सीधा बाथरूम में चली जाती है। फिर जल्दी से नहा धोकर वो किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने लगती है और जल्दी से अपना काम पटाकर रेडी होकर बिना नाश्ता किए हुए ही वह घर से निकल जाती है। मानव का घर ध्वनि के घर से 40 मिनट की दूरी पर था। ध्वनि ने जल्दी से अपने लिए एक टैक्सी करके मानव के घर की तरफ निकल जाती है। वो मानव के घर के बाहर पहुंचकर डोरबेल बजाती है तो एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करता है। सर्वेंट ध्वनि को देखकर पूछता है, आपको किससे मिलना है? ध्वनि मानव का नाम बताती है। एक लड़की को अपने बॉस से मिलने आता देखकर सर्वेंट थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि प्रीति को छोड़कर आज से पहले कभी कोई लड़की ना तो मानव के साथ आई थी और ना ही उसके घर पर उसे मिलने आई थी। प्रीति भी कभी कभार ही आती थी और आज ध्वनि को देखकर वो तो शॉक्ड होकर उसे ही घूरे जा रहा था। उस सर्वेंट को इस तरह से अपने आप को घूरते हुए देखकर ध्वनि ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, ओ भैया कहाँ खो गए? ध्वनि के ऐसा बोलने पर वो सर्वेंट थोड़ा हड़बड़ा जाता है और फिर ध्वनि को अंदर आने के लिए बोलता है। ध्वनि उसके पीछे पीछे अंदर आ जाती है। सर्वेंट ने उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप यहाँ बैठिए, मैं सर को बुलाकर आता हूँ। कहकर वो वहाँ से मानव को बुलाने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही ध्वनि पूरी घर को अच्छे से देखने लगती है। उसे मानव का घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था। वहाँ रखी हर एक चीज़ यूनिक और काफ़ी एक्सपेंसिव थी। ध्वनि ने कहा, वैसे मानना पड़ेगा, घर तो काफ़ी अच्छा बनाया है इस खड्डूस ने। देखने में लगता नहीं कि इस खड्डूस की पसंद इतनी भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है।
उधर सर्वेंट ने मानव के पास पहुंचकर कहा, सर, एक मैडम आई है आपसे मिलने। तो सर्वेंट की बात सुन कि एक लड़की मिलने आई है तो उसे ये जानने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि वो ध्वनि ही होगी और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देख सर्वेंट तो सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने बॉस को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था और आज वह मुस्कुरा दिया। आज सर्वेंट को सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहा था। पहले तो एक लड़की का उसके बॉस को मिलने आना, फिर अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देखना। मानव इस वक्त जिम करके आया हुआ था। उसने एक शॉर्ट्स के अलावा अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। उसकी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी और उसकी चेस्ट भी काफ़ी मस्कुलर लग रही थी। वह इस वक्त काफ़ी हॉट और हैंडसम लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे इस वक्त देख ले तो उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। मानव सीधा जाकर ध्वनि के पीछे खड़ा हो जाता है। वहीं ध्वनि को इस बात की कोई अंदाज़ा भी नहीं था। वो तो अपने ही धुन में घर को देखने में बिजी थी कि तभी मानव उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। तो ध्वनि पीछे पलट कर देखती है तो मानव को बिना कपड़ों के देख उसकी तो सांसें ही अटक गई थी और ध्वनि जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख देती है। ध्वनि को ऐसा करता देख मानव ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो ध्वनि ने गुस्से में मानव से कहा, क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आपको क्या हुआ, जो ऐसे आधे नंगे होकर पूरे घर में घूम रहे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसे घूमने में? अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए लव यू माय एंजल पर।